हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। 66वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा और अन्य एग्जाम को ध्यान में रखते हुए घटना चक्र की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के क्वेश्चन को देखते हैं ताकि एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं पॉलिटी के क्वेश्चन। आज का टॉपिक है राज्यपाल। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो हम लोग पहले इसके नोट्स को देखते हैं। भारतीय राज्यों में सरकार की व्यवस्था उसी प्रकार की है जैसे कि केंद्र स्तर पर संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका के संबंध में उल्लेख है। राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। समानतः प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति भारत में राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। समानतः राज्यपाल का कार्यकाल पद ग्रहण से 5 वर्ष से अधिक की होता है। अनुच्छेद 156(1) के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 156(2) के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल पद की अर्हता है वह भारत के नागरिक हो। दूसरा, वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। राज्य सरकार की सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर होते हैं। अनुच्छेद 239 का 5 के अनुसार संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 202(3) के क के अनुसार राज्यपाल की उपलब्धियां, भत्ते एवं उसके पद से संबंधित अन्य व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा तथा मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, राज्यपाल राज्य विधान का अभिन्न अंग होता है। वह राज्य विधानसभा के सत्र बुलाने और सत्रावासन करने और विघटित करने की शक्ति रखता है। राज्यपाल राज्य की विधान परिषद की कुल सदस्यों की 1/6 भाग को नामित करता है। वह राज्य विधानसभा के लिए आंग्ल भारतीय समुदाय से एक सदस्य की नियुक्ति कर सकता है। अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल उच्च न्यायालय की न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्य किसी भी व्यक्ति को राज्य की महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति रोक सकता है या विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। वह विधेयक जो पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। धन विधेयक न होने पर राज्य विधानमंडल द्वारा पुनः भेजे जाने पर राज्यपाल को अपनी स्वीकृति देनी होगी। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 201 के अनुसार जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख लिया जाता है, तब राष्ट्रपति यह घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या रोक लेता है। अनुच्छेद 213 के अनुसार जब राज्य विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो तो राज्यपाल अध्यादेश का घोषणा कर सकता है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 161 के अनुसार किसी राज्य की राज्यपाल उस राज्य की कार्यपालिका विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दंड को क्षमा और उसका प्रतिविलन विराम व परिहार करने की अथवा दंडादेश से निलंबन, परिहार व लघुकरण की शक्ति होगी। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला थी जिन्हें राज्यपाल के पद पर मनोनीत किया गया था। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला है, संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधानों की मूल योजना का छोड़ दिया गया था, क्योंकि इसका आंसर होगा इसका तात्पर्य एक दूसरा निर्वाचन तीसरा निर्वाचित राज्यों को अपने मुख्यमंत्री से बड़ा मानता है। राज्यपाल को संसदीय प्रणाली और अधीन के कार्य करना था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, राज्य के राज्यपाल मंत्री परिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। तो इसका आंसर ए होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसकी व्याख्या हम लोग देखें, राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित संदर्भों में अपने विवेकानुसार कार्य कर सकता है। पहला, विधानसभा में सरकार अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए। दूसरा, अल्पमत में आए मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए। तीसरा, किसी विधेयक पर अनुमति देने, अनुमति रोकने और भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ में उस विधेयक को आरक्षित करने के लिए अनुच्छेद 200। नेक्स्ट है, विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक और पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए अनुच्छेद 200 का परंतुक। इसके अतिरिक्त राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने और विधानसभा के समय पूर्व विघटन जैसे कुछ संदर्भों में वह अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है, तथापि उच्च न्यायालय के परामर्श मांगने के लिए अधिगत नहीं किया गया है, अतः विकल्प ए सही होगा।
नेक्स्ट है भारतीय संविधान निम्न अनुच्छेदों में से किस एक अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित कर सकता है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 200। इसकी व्याख्या है अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर राज्यपाल उस पर अपनी सहमति देने या रोकने के अतिरिक्त विधेयक को राष्ट्रपति के विचार आरक्षित रख सकता है। अनुच्छेद 201 में राष्ट्रपति ऐसे आरक्षित विधेयक पर विचार करता है तथा अपनी अनुमति देता है या रोक लेता है। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है? तो अनुच्छेद 200। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख होता है, तो ये राज्यपाल होता है अनुच्छेद 154(1) के अनुसार। नेक्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो राधाकृष्ण माथुर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। तो पहला है वह जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, उसे लोकसभा सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, यानी कि दूसरा और चौथा सही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद भारत के राज्य के एक राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 157। नेक्स्ट है निम्न पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। शपथ का प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की 3वीं अनुसूची में है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है। तो इसका आंसर होगा पहला, तीसरा और चौथा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की पद की शपथ धारण करवाता है? तो इसका आंसर होगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थिका उसे पद से हटाने जाने पर प्रस्ताव स्वीकार करती है तो उसे पदावधि के पूर्व का पदमुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर सी होगा। भारत के संविधान में राज्यपाल उसके पद से हटने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकारित नहीं है। इसकी व्याख्या देखिए, संविधान में राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया का वर्णन नहीं है। अनुच्छेद 156(1) में प्रावधान है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। अनुच्छेद 153 एक ही व्यक्ति 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 217(1) में राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 239 का 5 संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय की कोई दंडिक कार्यवाही संस्थगित नहीं की जाएगी। दूसरा, किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। तो इसका आंसर पहला और दूसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों की राज्यपाल नियुक्ति किया जाता है तो उस राज्यपाल की संदेह उपलब्धियां और भत्ते होते हैं। तो इसका आंसर होगा इसे उन राज्यों के बीच अनुपात में अनुमानित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्धारित करे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं? तो इसका आंसर होगा केवल पहला और तीसरा। भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन के अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना और राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 213। इसके अनुसार उस समय को छोड़कर जब किसी राज्य की विधान सभा सत्र में है या विधान परिषद वाले राज्य में विधानमंडल के दोनों सदन सत्र में है, यदि किसी राज्यपाल को लगता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिसके कारण तुरंत कार्रवाई आवश्यक है तो अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा। इस अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के पुनः समवेत होने पर इन्हें स्वीकृति मिलना आवश्यक है, अन्यथा विधानमंडल के पुनः समवेत होने से 6 सप्ताह बाद उसकी वैधता समाप्त हो जाती है।
नेक्स्ट है किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है, तो राज्य के विधायिका द्वारा। इसकी व्याख्या है संविधान के अनुच्छेद 213(2) के क तहत राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश की विधायिका के पुनः समवेत होने से 6 सप्ताह की अवधि में विधायिका द्वारा अनुमोदन आवश्यक है, अन्यथा यह प्रवर्तन नहीं रहेगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल में विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्राप्त है, तो 213। नेक्स्ट है किसी राज्य के गवर्नर संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है उसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, दूसरा राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार यह पद पर रहते हैं, तीसरा उनमें राष्ट्र की कार्यपालिका शक्ति निहित है, चौथा समानता वह 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं। तो इसका आंसर होगा सभी चारों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है, तो भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। नेक्स्ट है किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपालों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है, तो यह वह मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है, यह सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन है राष्ट्रपति और राज्यपाल पर उनके किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, कारण राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और राज्यपालों की असंवैधानिक कृत्यों करने पर पदच्युत किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा कथन कारण दोनों सही है और कथन कारण का सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट है राज्यपाल का वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, तो काउंसिलेट फंड ऑफ स्टेट से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राज्यपाल किसकी प्रति उत्तरदायी होता है, तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं, तो राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है, तो भारत के राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध संचालन करने का अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 156 में उपबंध है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। इसके लिए उन्होंने निम्न में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। पहला, किसी राज्यपाल की उसकी पदावधि पूरी होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता। दूसरा, कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद पद पर भी बना रह सकता है। नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर दोनों ही नहीं होगा। इसकी व्याख्या देखिए, संविधान के अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति से संबोधित लेख द्वारा त्यागपत्र दे सकता है। वह राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है, तो राष्ट्रपति उसे अवधि पूर्ण करने से पुनः हटा सकता है। अनुच्छेद 156(3) के परंतु के अनुसार राज्यपाल अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर ही तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकार पद ग्रहण नहीं कर लेता है। नेक्स्ट है भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला, तो होगा सरोजनी नायडू। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी, सरोजनी नायडू। नेक्स्ट है प्रति वर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है स्मृति में सरोजनी नायडू की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो ये पद्मजा नायडू थी। इसकी व्याख्या देखिए, पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल पद्मा नायडू 1956 से 1967 थी, जबकि यहाँ के प्रथम राज्यपाल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ है। पंडित विजय लक्ष्मी पंडित महाराष्ट्र की पहली महिला राज्यपाल 1962 से 64 थी। नेक्स्ट है राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया था, रघुकुल तिलक थे। नेक्स्ट है निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल नहीं करता, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोट्स का अपना उत्तर देखिए। तो पहला है राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं। दूसरा, वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है। तीसरा, उन्हें विधान परिषद के कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। उसके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है। तो इसका आंसर होगा पहला और तीसरा सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक का ये सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिनके गहन राजनीतिक जुड़ाव न हो और उनसे हाल में ही पिछले वर्षों में राजनीति में भाग नहीं लिया हो। तो इसका आंसर होगा सहकारिता आयोग।
इसकी व्याख्या है, सरकारिया आयोग ने यह अनुशंसा की थी राज्यपाल को उस राज्य से बाहर एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिन्हें गहन राजनीतिक जुड़ाव न हो और उन्हें हाल ही में पिछले वर्षों में राजनीति में भाग न लिया हो। ज्ञातव्य है कि बदलते हुए सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में केंद्र और राज्यों के मध्य मौजूद व्यवस्थाओं की कार्यप्रणाली की समीक्षा की दृष्टि से भारत सरकार ने 9 जून 1983 को न्यायमूर्ति RS सरकारिया की अध्यक्षता में अन्य अध्यक्ष B रमन और डॉक्टर SRN सेन की एक आयोग गठित किया था। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक